अस्सलाम वालेकुम टू माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा उन्वान है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले दुनिया कैसी थी। नाज़रीन ग्रामी, ये बात तो सभी जानते हैं कि इस दुनिया का आगाज़ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हुआ। ये दुनिया कायम हुई और फिर इस दुनिया में बाकायदा हर चीज़ का निज़ाम कायम किया गया ताकि आदम व हवा और फिर आने वाली नस्लें बेहतर तौर पर इस ज़मीन पर ज़िंदगी गुजार सकें। लेकिन अक्सर हमारा दिलो दिमाग हमसे ये सवाल करता है कि आदम से पहले दुनिया में क्या था और कैसे ये दुनिया वजूद में आई। ये और इस जैसे कई सवालात हैं जो हमें सोच के घोड़े दौड़ाने पर मजबूर करते हैं। ये सवाल अभी से नहीं बल्कि गुजरी कई नस्लों को उलझन में डालने का सबब बना रहा। यही वजह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी अक्सर लोग यही सवाल करते थे कि इस दुनिया में आदम से पहले क्या था। इसके मुतल्लिक बात करते हैं, लेकिन इससे पहले आपको इससे जुड़ी मुख्तलिफ थ्योरीज बताते चलें कि साइंसदान, ईसाई और मुख्तलिफ लोगों के मुताबिक बयान करते हैं कि ज़मीन पर आदम को उतारने से पहले या शैतान को फेंका गया। जब अल्लाह ने आदम की तख्लीक की थी तो पहले इन्हें जन्नत में उतारा गया था और तख्लीक के बाद सब फरिश्तों को कहा था कि इसे सजदा करो। सब ने सजदा किया, लेकिन इब्लीस ने इनकार किया। इसी वजह से इसे जन्नत से निकालकर ज़मीन पर फेंक दिया गया और हज़ारों साल वो इस ज़मीन पर रोता रहा। और फिर इसने क़यामत तक की मोहलत मांगी कि मैं बंदों को राह रास्त से भटकाऊंगा। और जैसा कि शैतान आग से बना था तो कहा यह जाता है कि आदम से पहले सिर्फ जिन थे और इस ज़मीन पर फितना और फसाद करते थे। तो फरिश्तों की फौज भेजी गई जिन्होंने शैतानों के खिलाफ जंग अजीम की और तब से जिन्नों का बसेरा सिर्फ जजीरे और समंदर हैं। इसके बाद कुछ साइंसदानों और ईसाइयों का कहना है कि ज़मीन पर आदम से पहले सिर्फ डायनासोर्स थे जो हज़ारों साल पहले इंसानों की आमद से पहले इस ज़मीन पर आबाद थे। लेकिन इंसान की आमद के साथ इनकी नस्लें ख़त्म होने लगी। इसी तरह बाद साइंसी रिसर्च के मुताबिक आदम से पहले इंसानों जैसी कुछ मखलूक़ात आबाद थी और मुख्तलिफ जगहों से मिलने वाली अजीबो गरीब इंसानी खोपड़ियों और इंसानी ढांचों के आसार ये जाहिर करते हैं कि यहाँ आदम से पहले भी मखलूक़ात आबाद थी जो पहली कौमों की तरह शायद तबाह हुई थी। और कुछ लोगों के मुताबिक ये ज़मीन खलाई मखलूक़ात का मरकज़ था। दोस्तों, इनमें से पहली दो थ्योरीज तो किसी हद तक सच है, लेकिन बाकी थ्योरीज के बारे में कोई भी शवाहिद नहीं है। ये सिर्फ फर्जी कहानियां हैं। हर कोई अपने अपने नज़रिए के मुताबिक पेश कर देता है। बहरहाल कुरान करीम इस बारे में क्या कहता है? सूरह हूद वही है जिसने 6 दिन में ज़मीन और आसमान को पैदा किया और उस वक्त अल्लाह का अर्श पानी पर था। इस आयत से जो बात समझ में आती है, इसके मुताबिक आदम से पहले ज़मीन पर सिर्फ पानी था। इस आयत में किसी भी किस्म की मखलूक और बाकी चीज़ों की तरफ इशारा नहीं किया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जब लोगों ने इस बारे में सवाल किया था तो इनके जवाबात क्या थे? इस बारे में रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस वक्त लोगों ने इरशाद किया था कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस दुनिया में आदम से पहले क्या था? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया था कि सिर्फ अल्लाह था। ना ऊपर हवा थी न नीचे, और अर्श पानी पर था। और अल्लाह ने एक कलम को वजूद में आने का हुक्म दिया, फिर इससे कहा कि लिख। और इस तरह इंसानों के आने से 50,000 साल पहले ही हर चीज़, तमाम मखलूक़ात की तकदीरें और इनके बारे में सब कुछ लिख कर लोहे महफूज में महफूज कर दिया गया। बुखारी शरीफ में एक जगह बताया गया है कि एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास यमन से एक वफद आया और कहा कि हमने आपसे इल्म लेना है, आप हमें बताएं कि इस ज़मीन पर आदम से पहले क्या था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुछ नहीं, सिर्फ अल्लाह था और इसका अर्श पानी पर था और लोहे महफूज में कलम से सब कुछ लिखकर महफूज कर दिया गया था। इसी तरह अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुनिया में चीज़ों की वजूद में आने की तरतीब पूछी गई तो इन्होंने मेरा हाथ थामा और कहा कि अल्लाह ने जब दुनिया बनाई तो इनकी तरतीब कुछ यूं थी कि हफ्ते वाले दिन मिट्टी पैदा की, इतवार को पहाड़, पीर को दरख्त, मंगल को तकालीफ, बीमारियां, मसाइल, खुद को नूर, जुमरात को चौपाए इस ज़मीन पर फैला दिए गए और जुम्मा के मुबारक दिन असर से रात के दरमियान आदम को पैदा किया और जन्नात को 2000 साल पहले ही आग से पैदा कर दिया गया था। इसी तरह ये दुनिया वजूद में आई और आदम ज़मीन पर आया और इसके बाद इंसानों की नस्लें चली और ऐसे ही एक दिन अल्लाह ज़मीन पर इंसान को दिया वक्त ख़त्म कर देगा और जैसे ही ये दुनिया बनी
ایسے ہی ختم ہو جائے گی۔ میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ زندگی رہی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ آپ سب کا حافظ و نگہبان رہے۔ بستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیں۔ شکریہ۔